मऊगंज में आसमान से आफत बरस रही है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बीते 48 घंटे से हुई मूसलाधार बारिश ने हालात गंभीर कर दिए हैं। कई गांव में पानी भर गया है तो वहीं पुल भी बह चुके हैं और कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। स्थिति की हालत को देखते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर वीएस जामोद और आईजी गौरव राजपूत खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर दिलीप सोनी और एसपी के साथ हालात का जायजा लिया और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रशासन अब राहत और बचाव कार्य में पूरी ताकत से जुट गया है। ग्राम पंचायत भवन और स्कूल परिसर में राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां लोगों को भोजन, पीने का पानी और दवाएं दी जा रही हैं। पूरे क्षेत्र में लगातार रात से ही लेकर के पूरे दिन मॉनिटरिंग करके पानी निकलवाने का प्रयास किया गया था। यहाँ पर जो घर गिरे हैं, क्षति हुई है, उनके लिए लोगों के बसाहट के लिए स्कूल में किया गया है। कल से सारा प्रशासनिक अमला, हम सब लोग, आप भी सब जगह भरी वर्षा में आप सब लोगों ने घूमा है और मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ कमिश्नर साहब भी इसका जायजा ले रहे हैं। देखिए, मऊगंज में सबको ज्ञात है कि भारी बारिश हुई है और इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे जिले में कई संपत्तियों का नुकसान हुआ है, ये सही है, किंतु प्रशासन ने लगातार निगरानी रखी और किसी भी तरह की जनहानि नहीं होने दी। कई मकान गिर गए हैं, ये भी सही स्थिति है। इसी का जायजा लेने के लिए मैं और आईजी साहब भी आज मऊगंज से पे हैं। हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए गए हैं, उनका भी हम अवलोकन करेंगे। और एक बार फिर दतिया में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बिगड़ सकती है और जनमानस को काफी परेशान भी होना पड़ सकता है, क्योंकि ये बारिश दतिया के तालाब ओवरफ्लो होने लगे हैं। कई जगहों पर स्थिति बिगड़ती देखकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदरगढ़ में जलभराव की परेशानी के चलते नाव चलानी पड़ी तो दतिया के अमन कॉलोनी में पानी भर जाने से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में नजरें बनाई हैं, लेकिन उनकी ये व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते धसान नदी उफान पर चल रही है। टीकमगढ़ जिले के सुजारा बांध से पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किए जाने से एमपीओसी में छतरपुर जिले की सीमा पर स्थित पहाड़ी और लहचूरा बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई है। देवरी और लहचूरा डैम के 13 फाटक खोलकर 4.37 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने बताया कि पानी बांध की सुरक्षा के दृष्टिकोण के नियमानुसार और सतर्कता के साथ छोड़ा जा रहा है। हालांकि नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी है। इधर श्योपुर में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं, तो वहीं कुंवारी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। सब्जी मंडी में पानी भरने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अभी श्योपुर जिले को ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है। इसी के तहत विजयपुर की कुंवारी नदी का जल स्तर वो लगातार बढ़ रहा है। अभी भी तेज बारिश का दौर है, वो लगातार जारी है। इस वक्त में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं हाल किस तरीके की है, क्योंकि हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। मैं कैमरा सहयोगी सलमान से कहना चाहूँगा उन तस्वीरों को जरा दिखाइए एक बार कि इस तरीके से पानी का तेज बहाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानों में पानी भर चुका है। मैं इस वक्त सब्जी मंडी में खड़ा हूँ। मेरे कमर तक पानी है और मैं कमर तक पानी में घुस गया हूँ। लगातार कुंवारी नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। विस्तार न्यूज के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी। और मुरैना में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। नाला पार करते समय एक युवक बह गया। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी है। तो भारी बारिश से अब नदी नाले उफान पर है मुरैना में, और तस्वीरें आप देख सकते हैं भारी बारिश के कारण किस तरह से अब लोगों को भी नुकसान हो रहा है। नाला पार करते समय युवक बहा, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ जुटी हुई है। ये देखिए, युवक जो कि लापरवाही बरतते हुए नाला पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच हादसे का शिकार हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के तेज बहाव में युवक बह गया, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम करे। पानी का तेज बहाव है, नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाही बरत रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लहार में भी लहार अनुभाग के एक ऐसे गांव की बात करते हैं जहां ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर निकलना पड़ता है। आज जहां देश का युवा अंतरिक्ष में जा रहा है, तो एक और ऐसी भी स्थिति बनी हुई है जहां अस्पताल, स्कूल, शहर जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालते हैं।
बता दें आपको कि धौर गांव जो कि लाहार अनुभाग में आता है 2022 में एक पुल टूट गया था। इसके बाद ग्रामीणों को पानी से भरा रास्ता जान जोखिम में डालकर ही पार करना पड़ रहा है। गांव की चारों तरफ से कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार अधिकारी शासन प्रशासन से मांग की, लेकिन अभी तक कोई भी असर नहीं हुआ। इधर लाहार जनपद अधिकारी सीईओ का कहना है कि मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। ये रास्ता 2022 से बना है। ये पहले पुलिया थी छोटी, तो नदी आने के कारण 2022 में पुलिया टूट गई थी। हम इतने मजबूर हैं, सिर्फ मुख्य रास्ते तक यही रास्ता है निकलने को जो, और 10 मिनट पानी बरसने से पूरा बहड़ का पानी इधर पुलिया पे आ जाता है। तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम निकल सकें। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ इस समस्या के लिए। मैं एक बार SDM साहब से भी बात हुई है हमारी। कोई भी इस समस्या को समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। CM हेल्पलाइन पे करीबन 10-12 बार मैं फ़ोन कर चुका हूँ, उससे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ गाँव ग्रामीणों को ज़्यादा समस्या आ रही है। यहाँ पानी से निकलना पड़ता है, बरसात होने के बाद यहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। हमारी मांग ये है यहाँ पे कोई व्यवस्था की जाए, लोहे का या हाल में कोई इतनी व्यवस्था हो जाए हम निकल सके यहाँ से। अभी तो यहाँ पे मरना है हमारा, और कोई रास्ता है नहीं। मरे या जिए इसी से निकलना है। क्या यहीं पे डिलीवरी हो जाती है, कई बुजुर्ग मर जाते हैं बीमारी के कारण। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा के अंतर्गत आने वाली आसन नदी उफान पर चल रही है। गुरैया वसई गांव के रपटे पर पानी का तेज बहाव है और ऐसे में बावजूद इसके ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के रपटे को पार कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीणों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर जोखिम भरे रास्तों से आना जाना जारी रखा है। और कांकेर शहर के MG वार्ड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले एक 3 साल के मासूम की नदी में डूबने से मौत हो गई। बच्चा आंगनबाड़ी से पड़ोसी के साथ घर के लिए निकला था और घर नहीं पहुंचने पर जब उसकी तलाश की गई तो उसकी लाश नदी में बहते हुए मिली। लोगों की मदद से बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटना के बाद से परिजनों में काफी आक्रोश भी है। बता दें, परिजनों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायक और पड़ोसी महिला पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आंगनबाड़ी से छुट्टी हुई तो किरण बेदी नाम के मोर पड़ोसी है रे, वो लेबर गेरी से अपन लड़का ला, तो ओकर सन आंगनबाड़ी वाली मन भेज दिए। तो आंगनबाड़ी वाले मन के गलती है, मोर लड़का ला वो लेडीज जो है वो चौके में छोड़ के अपन लड़का धर के चल दिए। आंगनबाड़ी में जो बच्चा आया था बाबू, 2 दिन हुआ था, नया बच्चा है वो। आने के बाद उसकी मम्मी दोनों बच्चे सवेरे छोड़ के गई थी। उसके बाद गुड़िया का नाम है ओमिका की मम्मी आके 1-1:30-2 बजे की बात है, 1-1:30 बजे की बात वो लेके चली गई आंगनबाड़ी से। दोनों बच्चे हाथ पकड़ कर एक साथ गए हैं। उसके बाद वो बोलती है मेरी बच्ची सो गई, उसको सुलाने के लिए मैं घर के अंदर चली गई, बच्चे को छोड़ दी थी यहीं पर, जा घर करके बोली, लेकिन वो कहाँ चला गया मेरे को खुद को नहीं मालूम बोली। और इधर सूरजपुर में प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास में पानी घुस गया है। हॉस्टल में पानी घुसने से बच्चों को परेशानी हो रही है। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से समस्या बन गई है। बता दें, दूषित पानी में रहने को छात्र यहां पर मजबूर हैं और हॉस्टल की छत से भी लगातार पानी टपक रहा है। हॉस्टल भवन जर्जर हो चुका है। शिकायत के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप जो देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये है प्री पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास। ये जिला मुख्यालय यानी कि सूरजपुर के हृदय स्थल में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है। वहीं आप जो ये कमरे देख रहे हैं, इन कमरों में भी लगातार पानी घुस गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चे जिस बेड में सो रहे हैं उस बेड में के नीचे तक पानी भरा हुआ है। तो यहाँ 60 से 70 बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं, निवासरत रह के यहाँ अपने स्कूलों को जाते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो छात्रावास अधीक्षक हैं उन्होंने इसकी शिकायत कई वर्षों से लगातार उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन इस मामले को संज्ञान नहीं लिया गया। अब जब मीडिया इस मामले में दखलंदाजी कर रही है तो बताया जा रहा है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को नजदीक से ही छात्रावास में शिफ्ट किया जा रहा है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि इस छात्रावास का कायाकल्प कब होता है और कब कुंभकर्णी नींद में सोए जिम्मेदार जागकर अपनी जवाबदारी पूरी करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।
बलरामपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस कीचड़ में फंस गई। झमाझम बारिश से सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है। बारिश से आवागमन प्रभावित हुआ है तो वहीं लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। भंवरलाल गांव स्थित बीच सड़क पर स्कूल बस फंसी हुई है और ऐसे में देखिए आने जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानी हो रही है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चों से भरी हुई जो स्कूल बस थी वो कीचड़ में फंसी। झमाझम बारिश से ये जो सड़क है पूरी तरह से दलदल में तब्दील होती नजर आ रही है, जिसमें कई वाहन फंस जा रहे हैं।